नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का 7वां फंक्शन जो कि है सम इफ फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने सम फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे सम फंक्शन की मदद से हम नंबर्स को जोड़कर टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वीडियो की। जब हमें पूरे डाटा का सम करने की जगह केवल कुछ सिलेक्टेड सेल्स का सम करना होता है तो तब हम सम फंक्शन की जगह सम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। सम इफ फंक्शन कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला होता है। ये फंक्शन डाटा में से हमारी कंडीशन को सर्च करता है और उन सेलेक्टेड सेल को ऐड करके आंसर देता है। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जांपल के साथ सम इफ फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्गुमेंट्स हाईलाइट होने लगते हैं। सम इफ फंक्शन के 3 डिमांड्स रहती है, पहला रेंज, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरा सम रेंज। रेंज आर्ग्यूमेंट में हमें वो डाटा सिलेक्ट करना होता है जिसमें हमारी कंडीशन रहती है। क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में हमें अपनी कंडीशन देनी होती है, जिस चीज़ का हमें टोटल करना होता है। जैसे हम जानना चाहते हैं कि जून में कितने के एप्पल आए, तो एप्पल हमारी कंडीशन है जो क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में लिखी जाएगी। या आप सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है? जब हम किसी सेल एड्रेस को फंक्शन में यूज करते हैं तब वो सेल एड्रेस उस फंक्शन के लिए सेल रेफरेंस बन जाता है। सेल रेफरेंस आपका रेंज भी हो सकता है और सिंगल सेल भी। फिर आता है तीसरा आर्ग्यूमेंट जो कि है सम रेंज। इस फंक्शन में सम रेंज आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ये आर्ग्यूमेंट आपका ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। मतलब कि अगर आप केवल रेंज और क्राइटेरिया फंक्शन को देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं तो ये फंक्शन रन कर जाएगा, मगर जब तक हम अमाउंट सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक फंक्शन हमें ये नहीं बताएगा कि जून में कितने के एप्पल खरीदे। तो अपनी कंडीशन को सम करने के लिए जहां प्राइस लिखा है उसकी रेंज भी सेलेक्ट करनी होती है, ताकि सम इफ फंक्शन से हमारी कंडीशन को सर्च करके उनका सम कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। जैसे हमारे पास एक डेटा है जिसमें लिखा है कि जून में कौन कौन सा फ्रूट्स खरीदा और कितने का खरीदा, मगर इसमें सभी फ्रूट्स हैं और हम केवल एप्पल का जानना चाहते हैं कि जून में एप्पल कितने का खरीदा। तो अब हम इंडिविजुअल जानना चाहते हैं कि सिर्फ एप्पल कितने का खरीदा। तो हमारे पास डेटा है, कंडीशंस है और प्राइस है, तो हम यहाँ सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एप्पल का सम करने के लिए सम इफ फंक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट लगाते ही फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट शो होने लगेंगे। तो पहला आर्ग्यूमेंट है हमारा रेंज आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में हम फ्रूट्स कॉलम के में दिए फ्रूट्स की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। फिर कोमा लगाकर दूसरा आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे। दूसरा आर्ग्यूमेंट है हमारा क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट में हमें अपनी कंडीशन देनी है। तो एप्पल हमारी कंडीशन है, इसलिए हम यहाँ एप्पल लिखेंगे। एप्पल हमारा टेक्स्ट है, तो इसलिए हम अपनी कंडीशन को इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। फिर कोमा लगाकर तीसरा आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे। तीसरा आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। इस आर्ग्यूमेंट में हम प्राइस वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सम हमारा इसी अमाउंट से होगा। तो हमने अपनी सारी कंडीशन दे दी है। अब ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आंसर आया है 940 रुपये, यानी कि हमने जून में 940 के एप्पल परचेज किए हैं। अब ऐसे ही हम बनाना का टोटल जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मूला वाले सेल पर F2 करेंगे और एप्पल को हटाकर बनाना लिख देंगे। मगर बार बार फॉर्मूला में जाकर अपनी कंडीशन को मैनुअल टाइप करने से अच्छा है कि हम क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में किसी एक सेल का रेफरेंस दे दें। जैसे हम बार बार क्राइटेरिया आर्ग्यूमेंट में जो कंडीशन टाइप कर रहे हैं उसे टाइप करने की जगह इस सेल का रेफरेंस फॉर्मूला में दे दें, तो हमें बार बार फॉर्मूला में जाकर अपनी कंडीशन को मैनुअल टाइप नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मैं बनाना हटाकर इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। अभी इस सेल में कुछ टाइप नहीं है, इसलिए कोई अमाउंट नहीं आ रहा, मगर जैसे ही हम यहाँ एप्पल टाइप करते हैं तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला ने हमारी कंडीशन इस सेल से ऑटोमेटिक उठा ली। अब आप इस सेल में एप्पल लिखो या बनाना, सम इफ फंक्शन ऑटोमेटिक आपकी कंडीशन इस सेल से पिक करता रहेगा। ये तो हमारी टेक्स्ट कंडीशन थी। यदि हमारी कंडीशन नंबर रिलेटेड हो तो एक एग्जाम्पल नंबर वाली कंडीशन डालकर भी देख लेते हैं। अब की बार हम ये जानना चाहते हैं कि 10 यूनिट से कम वाले फ्रूट्स का टोटल अमाउंट कितना है। तो हम पहले इक्वल साइन लगाएंगे,
फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो पहला आर्गुमेंट है हमारा रेंज। हम 10 यूनिट से कम वाले फ्रूट्स का टोटल अमाउंट देखना चाहते हैं, तो हम यूनिट वाले डाटा की रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाकर लेस देन साइन लगाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं तो एक्सेल लॉजिकल ऑपरेटर को एज ए टेक्स्ट ट्रीट करता है, तो इसलिए लेस देन से पहले हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। अब हम 10 से नीचे वाले यूनिट का अमाउंट चाहते हैं तो यहाँ 10 लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके कोमा लगाएंगे। फिर सम रेंज आर्ग्यूमेंट में अमाउंट वाला डाटा सिलेक्ट करेंगे। सारे आर्ग्यूमेंट को हो चुके हैं, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। तो 10 से कम वाले फ्रूट्स हमें पड़े 290 रुपए के, मगर इसमें हमें यह नहीं पता लगेगा कि कौन कौन से फ्रूट्स का अमाउंट है ये। दोस्तों, मैंने यहाँ नंबर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर लगाया था, इसलिए हमने इन्वर्टेड कोमा लगाया। अगर हम नंबर्स के साथ लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगाते तो हमें नंबर के साथ इन्वर्टेड कोमा लगाने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ मैं फॉर्मूला में लॉजिकल ऑपरेटर हटा देता हूँ और इन्वर्टेड कोमा भी, और 10 रहने देता हूँ। अब एंटर मारे तो अब हमें फंक्शन वो अमाउंट दे रहा है जिसकी यूनिट 10 है। आप अपनी कंडीशन को मैनुअल टाइप करने की जगह इस सेल में टाइप करें और कंडीशन में इस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करें, तो आपका फंक्शन ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू पिक कर लेगा। तो ये था हमारा सम इफ फंक्शन। आशा करता हूँ मैं आपको ये फंक्शन अच्छे से समझा पाया हूँ। दोस्तों, एक्सेल के और भी फंक्शन को डिटेल में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते नमस्ते क्लास।